Hello bachcho, let's see the question. The question is if fruit flies long wing is dominant to vestigial wings. यहाँ पे बोल रहा है जो long wings है वो dominant होगा to vestigial wings. When heterozygous long winged flies were crossed with vestigial, if an exact Mendelian ratio had been obtained, then the number of each phenotype would have been. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्रूट फ्लाई है उसमें जो लॉन्ग विंग्स है वो डोमिनेंट है और जो वेस्टिजियल विंग्स है वो रेसेसिव है। तो यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग फ्लाइज का हम लोग क्रॉस कराएंगे विद द वेस्टिजियल, तो यहाँ पे जो हमें एग्जैक्ट मेंडालियन रेशियो मिलेगा तो उसमें नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप कितना होगा। तो एक साइड पे हमें लॉन्ग विंग और एक साइड पे वेस्टिजियल विंग का नंबर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या स्टेट करता है। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो तो मेंडल का फर्स्ट लॉ है एंड इट स्टेट्स दैट इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, अगर एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट एलील है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट डोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट्स, जो डोमिनेंट एलील होगा वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो रेसेसिव एलील है वो यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो डोमिनेंट है वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट डोमिनेंट की, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो है लॉन्ग विंग्स। तो लॉन्ग विंग्स यहाँ पे डोमिनेंट होगा और यहाँ पे जो रेसेसिव है वो है वेस्टिजियल विंग्स, इट इज वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पे लॉन्ग विंग जो है वो डोमिनेंट है और जो वेस्टिजियल विंग है वो यहाँ पे रेसेसिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमसे क्रॉस किसका बोल रहा है कि हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग विंग का जो एलील है उसको हम लोग कैपिटल W से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेस्टिजियल विंग है उसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग। हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ कि यहाँ पे कंट्रास्टिंग पेयर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, मतलब एक कैपिटल W होगा और एक यहाँ पे स्मॉल w होगा। तो ये हो गया एक हेट्रोजाइगस पेयर, लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग विंग होगा बिकॉज जो डोमिनेंट होता है वो खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसका हम लोग यहाँ पे क्रॉस कराएंगे विथ द वेस्टिजियल विंग, यानी कि वो स्मॉल w होगा विच विल बी रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। तो यहाँ पे जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें यहाँ पे जो F1 ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे किस तरह का मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ऑफस्प्रिंग की बात करें तो वो होगा कैपिटल W स्मॉल w। उसके अलावा यहाँ पे हमें होगा कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w एंड ऑल्सो स्मॉल w। तो यहाँ पे दो हमें जो मिल रहे हैं वो यहाँ पे रेसेसिव वेस्टिजियल मिल रहे हैं और दो यहाँ पे हमें लॉन्ग विंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही कैसे होंगे, जिनमें एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है वो यहाँ पे कैसा होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग विंग और यहाँ पे ये दोनों ही रेसेसिव वाले हो जाएंगे वेस्टिजियल विंग, दे विल बी वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें परसेंटेज मिल रहा है वो मिल रहा है 50% लॉन्ग विंग और 50% मिल रहा है वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1 का। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस है उसमें बस 1:1 का रेशियो जो है वो हमें देखना है। तो जो हमें 1:1 का रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन 2 में, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग विंग्ड है वो भी यहाँ पे कितने हैं 96 दे रखा है और यहाँ पे जो वेस्टिजियल विंग है, जो यहाँ पे वेस्टिजियल विंग है वो भी कितना दे रखा है, तो वो भी यहाँ पे 96 दे रखा है। तो बेसिकली इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 1:1 का। तो यहाँ पे ये रेशियो भी 1:1 और ये रेशियो भी 1:1। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉन्ग विंग 96 एंड वेस्टिजियल विंग 96।
मतलब कि जो हमारा ऑप्शन 2 में दे रखा है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।